हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल न्यूट्रिशन फॉर लाइफ एंड मैं डाइटिशियन श्वेता वर्मा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपके सबसे फेवरेट लव वर्ड्स के लिए। जी हाँ, किड्स के लिए, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए, जो आपको हैं सबसे ज़्यादा प्यारे। आज मैं उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में आपसे बात करूँगी। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आपके किड्स के न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने बच्चे की मेंटल ग्रोथ कर सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ कर सकते हैं, उसका आईक्यू लेवल डेवलप कर सकते हैं। आप अपने किड्स को सबसे महंगे, सबसे ब्रांडेड और सबसे अच्छे कपड़े दिलाना चाहते हैं। आप अपने किड्स को सबसे अच्छा शूज़, सबसे अच्छा बैग्स, आप चाहते हैं कि 100 बच्चों में आपका बच्चा सबसे बेस्ट लगे। होना भी चाहिए। आप एज अ पेरेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को अच्छा फूड दे रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे की अच्छी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? कर लेते हैं आपको सारी बात पॉइंट वाइज पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगी। एज अ पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको अच्छा हेल्थ दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, जैसे फ्यूचर में उनके लिए एक ये इंश्योरेंस की तरह वर्क करेगा। जैसे आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं फ्यूचर के लिए, उसी तरीके से आज आप अपने बच्चे की अगर हेल्थ सिक्योर करते हैं, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, तो उन्हें एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। वो सारी डिजीज़ेस, सारे इन्फेक्शन से बच के रहेंगे और आपका बच्चा एक हेल्दी बच्चा होगा। क्या आपको पता है आप अपने बच्चे को क्या क्या देते हैं न्यूट्रिशन में? पूरी कोशिश करते हैं आप अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देने की? क्या आप ये कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो आप मेरे इन बातों को सुनिए ध्यानपूर्वक। आज के बाद आप भी अपने बच्चे की हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाएंगे। आपका बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता है, स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्या जानते हैं आप इसका कारण क्या है? लंच बॉक्स वो फिनिश करके घर नहीं आता है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? नहीं जानते हैं। बस एक ही क्वेश्चन होता है, मेरा बच्चा खाता नहीं है। आप मुझे सुनते ही रहिए। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे की गुड हेल्थ, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में टिफ़िन बॉक्स भी फिनिश करे, सुबह ब्रेकफास्ट भी करके जाए और सारा दिन एक्टिव और हेल्दी भी रहे, सारे दिन आपका बच्चा फिट एंड फाइन रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। पहली बात तो बच्चों को जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे रात में सो जाते हैं, पूरी रात उनका जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो सुबह उठते हैं तो पेट उनका खाली होता है। उस समय उनका एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल, उसका लेवल हाई होता है। और अगर आपके बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो उसका लेवल और भी हाई हो जाता है। उससे उसका जो स्ट्रेस लेवल है या चिड़चिड़ापन है वो और भी बढ़ जाता है। मतलब बच्चा कंसंट्रेट पढ़ाई में नहीं कर सकता है और बच्चों को वीकनेस फील होती है, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। तो बात करेंगे, फर्स्ट यही क्लियर करेंगे कि आप ब्रेकफास्ट उन्हें कैसे दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट या टिफ़िन बच्चा आपका तभी ख़त्म करेगा जब आप उसको एटलीस्ट 60 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कितना फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि साइकिल चलाना है, रेस करना है, जंपिंग करना है, इस तरीके की एक्टिविटी बच्चे की करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे का समय बच्चे के लिए शाम को ज़रूर निकालिए। उन्हें कुछ ही फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगाइए जिससे वो फ़िज़िकल एक्टिव रहेंगे। जब उनकी बॉडी मूव करेगी तो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर होगा, मेटाबॉलिज्म भी सही होगा उनका, और उन्हें भूख भी लगेगी और खाएंगे भी वो। नेक्स्ट वन थिंग्स कि फिज़िकल एक्टिविटी करने से बच्चों के अंदर जो प्रोटीन है, जो कैल्शियम है, वो अनब्लॉक होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ती है बॉडी के अंदर। फिर जब हम उनको ऊपर से कुछ भी देते हैं तो वो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होता है और बच्चे फिट और हेल्दी लगते हैं। ब्रेकफास्ट में आपका बच्चा क्या खा सकता है? जल्दी जल्दी सुबह का समय होता है, बच्चे तैयार होते हैं तो टाइम इतना नहीं होता है। उस टाइम आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं? आप 1 गिलास दूध दे सकते हैं अपने बच्चे को, जो कि कंप्लीट मील है, अगर आपका बच्चा दूध पीता है। दूध पे भी बहुत सारे मिथ हैं, मैं आपको बताऊं। दूध इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बट अगर बच्चा नहीं पीता है, उसे टेस्ट नहीं पसंद है, तो उसके पीछे मत पड़िए। किसी और तरीके से, किसी और सोर्स से उसको कैल्शियम और विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरीके के पैकेट्स के पाउडर बच्चों के दूध में मत मिलाइए। बच्चों को सिंपल प्लेन होल मिल्क दीजिए, फैट वाला मिल्क दीजिए, होल फैट मिल्क दीजिए, उसका फैट रिमूव मत कीजिए, जिससे उन्हें वो सारे एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे अगर वो दूध पीते हैं तो। बच्चों के दूध में शुगर डाल सकते हैं, जैगरी डाल सकते हैं अगर वो खाते हैं, जैगरी मीन्स गुड़। आप उनके दूध में किसी भी तरीके का जो ड्राई फ्रूट्स है उनका पाउडर बना के आप उसे 1 चम्मच मिला के दीजिए। दूध का फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा।
अगर बच्चों को दूध में इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इलायची से फ्लेवर कीजिए दूध को। अगर बच्चों को किसी तरीके का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम है, जब सीज़न होता है उस समय सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप उसमें चुटकी भर हल्दी मिला के दीजिए, बच्चों को बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड होगी इन्फेक्शन से। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को दे सकते हैं बनाना। जी हाँ, एवरग्रीन है बनाना। बनाना कोई भी बच्चा आराम से कभी भी खा सकता है, बनाने का कोई टाइम नहीं, बनाना सुबह से रात तक कभी भी खाया जा सकता है। तो बनाना आप दे सकते हैं, या सीज़न का जो भी फ्रूट्स है, जैसे इस समय मैंगो आ रहे हैं या पियर है, या आप कोई गुआवा है, कोई भी बच्चा खाता है फ्रूट, सिर्फ सिट्रस फ्रूट सुबह सुबह मत दीजिए, यानी जो कि खट्टे फल हैं, मौसमी और संतरा, इन्हें मत दीजिए, इनसे बच्चों को एसिड बन सकता है। लेकिन और सारे फ्रूट्स आप बच्चों को सुबह दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि सुबह सुबह बच्चों को आप ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के रखिए, जैसे कि इसमें वॉलनट है, किशमिश है, काजू है, उसे भिगो दीजिए 2-2 4-4 पीस। सुबह बच्चों की एक अच्छी हैबिट डालिए कि सुबह उनको उठते ही सबसे पहले आप ड्राई फ्रूट्स दीजिए। यकीन मानिए बच्चा आपका काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा अगर आप ड्राई फ्रूट्स देते हैं बच्चे को, या फ्रूट्स देते हैं ब्रेकफास्ट में बच्चे को, अगर वो एक ग्लास मिल्क पी लेता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले उन्हें खाने के लिए। और अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं खाता है तो आप घर में जो भी नाश्ते में बनाते हैं वो खिलाने की कोशिश कीजिए। उपमा, इडली, उत्तपम, पोहा, जो भी आप बनाते हैं, स्टफ्ड पराठा, प्लेन पराठा सब्जी के साथ, इन्हें आप बच्चों को देने की कोशिश कीजिए। ब्रेकफास्ट करा के बच्चों को ज़रूर भेजिए स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लंच बॉक्स यानी टिफ़िन बॉक्स की, किस तरीके का टिफ़िन बॉक्स हो जिससे बच्चा आपका लंच बॉक्स फिनिश कर सके। तो बात कर लेते हैं लंच बॉक्स में बच्चे की कोशिश कीजिए फेवरेट चीज़ें रखने की। अब इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे ही साथ में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे पेरेंट्स जो है मैगी है, पास्ता है, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें रख देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। पैकेट फूड जितना आप अपने बच्चों से दूर रखेंगे, बच्चे आपके उतने ही हेल्दी फ्यूचर फिट होंगे। फ्यूचर में आपका उन्हें ये गिफ्ट होगा कि आपने उन्हें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की है। अगर आप उन्हें पैकेट फूड अभी नहीं देते हैं, पैकेट फूड आपके बच्चे की जड़ को कमज़ोर कर रहा है। आपके बच्चों के अंदर पैकेट फूड्स के टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं। घर के खाने के टेस्ट बड बिल्कुल भी नहीं है, पैकेट्स फूड के टेस्ट बड हैं। तो चलिए बात करते हैं इसे सुधार कैसे सकते हैं। सारे पैकेट्स फूड्स में एज अ प्रिजर्वेटिव बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं और इनमें सोडियम का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है जो प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज़ होता है। तो बच्चों के अंदर अगर वो पैकेट फूड खाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम चली जाती है। और आपको पता है सोडियम की रिक्वायरमेंट यानी नमक की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर सिर्फ 2000 मिलीग्राम है, यानी पूरे दिन में वो सिर्फ 1 चम्मच नमक खा सकते हैं, सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है। जब हम बच्चों को पैकेट फूड देते हैं तो उससे एक्स्ट्रा सोडियम बॉडी के अंदर चला जाता है। सोडियम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम बच्चों की बॉडी के अंदर जो बोन्स है उनसे कैल्शियम लेता है, टीथ है उनसे कैल्शियम लेता है, सारा कैल्शियम अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किडनी में ले जाता है और किडनी में फिल्ट्रेशन के समय स्टोन कॉज हो जाता है। फ्यूचर में जब आप रेगुलर ये सोडियम बच्चे खाते रहेंगे तो किडनी में स्टोन कॉज होने के कारण हो सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको सतर्क कर रहे हैं। आप अपने बच्चे की हेल्थ से मत खेलिए, उन्हें पैकेट फूड से जितनी जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके दूर करने की कोशिश कीजिए। जो भी बच्चे पैकेट फूड खा रहे हैं इतनी जल्दी पैकेट फूड नहीं छोड़ेंगे, पर आप कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को दिन भर में कम से कम पैकेट फूड दिलाया जाए, जिससे उनकी धीरे धीरे आदत छूट जाए। बच्चों को घर का बना हुआ ही मील दीजिए लंच बॉक्स में, उसके साथ आप कुछ सैलड रखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखिए। उनसे ड्राई फ्रूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मैं आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, उसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में रखिए। फिर आप देखिए आपके बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आता है। बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव होगी, बच्चों का ब्रेन ग्रोथ करेगा, बच्चों का जो फिज़िकल लेवल है, फिज़िकल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी बच्चों के अंदर, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, ये दूसरों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनके अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फूड से रिलेटेड हैं। लंच बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे फिनिश करके आए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी रखते हैं तो इसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कि आपका बच्चा फिनिश करे। अपने बच्चे के टेस्ट बड को पहचानिए, उसके हिसाब से घर में बने हुए कुछ सॉसेस बनाइए, होममेड चटनी बनाइए जिनके द्वारा आप रोल बना सकें। अगर आपका बच्चा पनीर पसंद करता है, सोयाबीन पसंद करता है, राजमे पसंद करता है, छोले पसंद करता है, तो किस तरीके से आप उसको लंच बॉक्स में पैक करेंगे, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए
इसमें तो बहुत सारे यूट्यूब पे रेसिपीज़ भी अवेलेबल हैं जिनसे आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ खाना दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की हेल्थ को सुधारने की कोशिश कीजिए। लंच बॉक्स के लिए मैं बताऊंगी, प्लास्टिक के लंच बॉक्स को आज ही हटा दीजिए। बिल्कुल भी प्लास्टिक आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर कॉजिंग होता है। तो प्लास्टिक आप अपने बच्चों के लिए निकाल दीजिए। स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्सेस लाइए। और बच्चों को आप 2 तरीके के लंच बॉक्स दीजिए। एक लंच बॉक्स जिसमें आप रेगुलर मील रखेंगे, यानी जो आपने बनाया है। दूसरा लंच बॉक्स जिसमें कि आप कोई फ्रूट रखिए बच्चे के लिए, या कोई ड्राई फ्रूट साथ में रख दीजिए, या कोई जो लड्डू है आपका घर का बना होममेड लड्डू घर का रख दीजिए। बेसन का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, किसी भी तरीके का लड्डू आप अपने बच्चे के लिए लंच बॉक्स में रखिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि बच्चों को टीवी के साथ खाना बिल्कुल भी ना दें। टीवी के साथ खाना खाने से या मोबाइल के साथ खाना खाने से आपका बच्चा खाने में कंसंट्रेट नहीं करता। क्या खा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। बच्चों के साथ में बैठ के खाना खाइए। आप भी उस समय मोबाइल या टीवी का यूज़ ना करें, अभी बच्चा सीखेगा कि हमें टीवी और मोबाइल के साथ खाना नहीं खाना है। इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी के साथ खाना खाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, बच्चों को नीचे बैठ के खाना खाने की आदत डालिए, कि जिससे बच्चे जब नीचे खाते हैं तो एक पेल्विक बोन होती है जो कि ओपन होती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को किसी भी तरीके की फूड एलर्जी नहीं होती है, किसी भी तरीके की बैक पेन प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम जल्दी क्रिएट नहीं होती है अगर वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं। चेयर और टेबल पे बैठ के अगर हम बच्चों को खाने की आदत डालते हैं तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आप अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उनकी हेल्थ के लिए भी कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आपके बच्चे फ्यूचर फिट हो जाएं। उन्हें आपका ये बेस्ट गिफ्ट होगा फ्यूचर में, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी। नेक्स्ट कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी कि बच्चे जो होते हैं उन्हें आप परेशान मत कीजिए, इरिटेट मत कीजिए किसी भी एक चीज़ को लेके कि बच्चों को दाल खाना है या बच्चों को दूध ही पीना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिन्हें हम बदल के बच्चों को दे सकते हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट के पीछे मत भागिए, घर का बना हुआ खाना बच्चों को दीजिए। जितना ज़्यादा आप घर का बना हुआ खाना बच्चों को देंगे उतना ही बच्चा आपका हेल्दी रहेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 हफ्ते में बच्चों के टेस्ट बड डेवलप हो जाएंगे और बच्चे आपके खाना खाने लगेंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बच्चों को आप बीन्स दीजिए, चिकपीस दीजिए, एग दे सकते हैं बच्चों को अगर आपका बच्चा खाता है। नेक्स्ट बात करूँ, बच्चों को वेजिटेबल्स दीजिए जो कि कलरफुल होनी चाहिए, यानी जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स होंगे उतनी ही वैरायटी ऑफ मल्टीविटामिन और मिनरल्स आपके बच्चों को मिलेंगे। बच्चों को फ्रूट्स खाने की आदत डालिए, बच्चों को फ्रूट्स स्मूदी बना के दीजिए, कुछ फ्रूट शेक्स बना के आप दे सकते हैं जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जोक भी बनाइए, जैसा भी बनाइए, घर का खाना दीजिए बच्चों को। तो पेरेंट्स बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके फ्यूचर के लिए। किस तरीके से वो फ्यूचर में बिहेव करेंगे ये आज की हेल्थ पे डिपेंड करता है, आप उन्हें क्या हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अवेयर होंगे, आप जागरूक होंगे कि क्या खाना है बच्चों को, कैसा खाना है, तो बच्चे ज़रूर हेल्दी होंगे। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में थी। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टॉपिक, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्वेता के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।